दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत ने सभी विपक्षी दलों को सन्न कर दिया। आपको याद होगा, योगी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। अब समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने भी एक मिलता जुलता नारा दिया है और वो है, बटोगे तो पिटोगे। अफजाल अंसारी का पिटोगे वाला ये संदेश जो है विपक्षी दलों के लिए है, जो चुनाव में बुरी तरह पिट चुके हैं। अफजाल की तरह विपक्ष के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी की जीत की वजह विपक्ष में हुआ बंटवारा है। बात यही है कि बटो मत, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे वाले योगी आदित्यनाथ के चुनावी नारे का असली मतलब विपक्ष को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। योगी जो बात हिंदुओं के लिए कह रहे थे, उसे विपक्ष ने खुद पर लागू किया होता तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बुरी तरह हार का सामना ना करना पड़ा होता। शायद इसीलिए योगी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी योगी की तरह विपक्षी नेताओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो राजनीति में पिटोगे। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था, बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में जिस तरह विपक्षी पार्टियों की करारी हार हुई है, उससे उनमें बीजेपी का ऐसा डर बैठ गया कि उन्हें भी लगने लगा है अगर नहीं बटते तो शायद नतीजे उनके पक्ष में होते। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। उमर अब्दुल्ला से लेकर उद्धव की शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस खुलकर कह चुकी है कि हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसलिए पिटे क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे, ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। या अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सब। अफजाल अंसारी को ये लगता है कि अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला ही बीजेपी की मिट्टी पलीत कर सकता है, लेकिन मिल्कीपुर और उससे पहले यूपी में 9 सीटों के परिणाम क्या रहे, ये सबको मालूम है। जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। पीडीए धोखा है। कभी MY का समीकरण बना करके राजनीति करने वाले लोग आज अंग्रेजी अल्फाबेट से पीडीए ढूंढ करके लेकर के आए हैं, लेकिन ये पीडीए तो फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों में 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीत ली हैं, तो ये पीडीए तो फेल हो गया है। इसलिए अफजाल अंसारी अगर दिल्ली के परिणाम को देख करके अखिलेश यादव की पीठ थपथपा रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी तो प्रचार करने गए थे। क्या हुआ, केजरीवाल को जिता क्यों नहीं पाए? योगी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। अयोध्या में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का पतन हो गया है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ उतरी। सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने वाली समाजवादी पार्टी के प्रचार को योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के अपमान और हिंदुओं के स्वाभिमान से जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मिल्कीपुर के हिंदुओं को एकजुट करने में ऐसी कामयाबी मिली कि पीडीए फॉर्मूला औंधे मुंह गिर गया और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद बुरी तरह से चुनाव हार गए। महाराष्ट्र से लेकर मिल्कीपुर तक के नतीजों से साफ है कि विपक्ष इस कदर डर गया है कि उन्हें अब समझ में आने लगा है कि बीजेपी के सामने बटकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।